हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, लेक्चर क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बच्चों, लेक्चर शुरू करते हैं और आप लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन और आंसर नहीं कर पाते हैं या कर लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस एज को बिलोंग करता है? वो ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच साइट इज नोन फॉर द ग्रेट बाथ। तो कौन सी इसमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जो कि ग्रेट बाथ के लिए जानी जाती है, फेमस फॉर ग्रेट बाथ? ओके, तो मोहनजोदड़ो, या तो ग्रेट बाथ या तो ग्रेट कैनरीज, दो में से किसी एक चीज के लिए जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और मोहनजोदड़ो से ही पूछा जाएगा, या तो लोथल पूछ लिया जाएगा। इन्हीं तीन से पूछते हैं, धोलावीरा, सॉरी लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। बस मोस्टली अधिकतम, चाहे सीयूटी हो चाहे आपका बोर्ड हो, मोहनजोदड़ो या लोथल, इन दो में से किसी एक साइट के बारे में जरूर पूछ लेते हैं। लोथल में क्या पूछ लेते हैं कि कौन सी साइट है जहां पर जो है सी पोर्ट पोर्ट पाया गया था। ओके, और इससे या तो ग्रेट बाथ या ग्रेट गैनरी, दो में से एक पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज। तो इंडस वैली के जो पीपल थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? वो था एग्रीकल्चर। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज नॉट नॉन टू हरप्पन्स। कौन सा इसमें से मेटल है जो कि हड़प्पा के निवासी नहीं जानते थे? वो था आयरन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये लिखा बच्चों चाणक्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन सी जो है लैंग्वेज यूज की गई है? वो है प्राकृत। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द कंसेप्ट ऑफ धम वॉज प्रोपगेटेड बाय। तो जो धम का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा जो है प्रोपगेट किया गया? ये थे बच्चों कनिष्क, सम्राट कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, सभी को पता है, और इनके गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम लिटरेचर बिलोंग्स टू विच रीजन। तो संगम जो लिटरेचर है वो किस रीजन को बिलोंग करता है? संगम लिटरेचर बिलोंग्स टू विच रीजन। तो किस रीजन को बिलोंग करता है? साउथर्न इंडिया को। ओके, 10th क्वेश्चन है, द टर्म जाति रिफर्स टू। तो जाति टर्म किस चीज को रिफर करता है? कास्ट सिस्टम को। ओके, 11th क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा जो है किसने कंपोज किया था? आर्यंस ने कंपोज किया था। ओके, भक्ति मूवमेंट्स एम्फसाइज्ड। तो भक्ति मूवमेंट ने क्या एम्फसाइज किया? वो था बच्चों पर्सनल डिवोशन टू गॉड। ओके, चलिए 13th क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो मुगल एम्पायर का इंडिया में फाउंडर कौन था? बेसिकली मुगल एम्पायर इंडिया में ही था, तो इसके फाउंडर कौन थे? वो थे बच्चों बाबर। बाबर ने कब फाउंड किया था? 1526। ओके, विच मुगल रूलर बिल्ड फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है किस मुगल रूलर ने बनवाया था? वो थे बच्चों अकबर। ओके, चलिए 15th क्वेश्चन है, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो मनसबदारी सिस्टम जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अकबर के द्वारा। 16th क्वेश्चन है, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। ओके, और 17th क्वेश्चन है हमारा, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चों 1793 में। ओके, किसके द्वारा हुआ? बाय होम, ये आप लोग बताना। चलिए 18th क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। तो अब परमानेंट सेटलमेंट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया? देखो अभी यहाँ पे पूछ रहा था इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो 1793 में हुआ। अब पूछ रहा किसके द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ? वो बच्चे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इंडिको रेबेलियन टुक प्लेस इन। तो इंडिको रेबेलियन जो हुआ ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था बच्चों बंगाल में। और संथाल रेबेलियन कहाँ पे हुआ, मतलब कब हुआ? अकड़ इन। तो संथाल रेबेलियन, सॉरी संथाल जिसको बोलो या संथाल बोलो, जो भी बोल रहे हो आप लोग, संथाल रेबेलियन कब हुआ? ये हुआ था बच्चों 1855 टू 56 तक। ओके, चलिए 21 क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो रिवोल्ट जो ये है 1857 का कहाँ से स्टार्ट हुआ?
ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 22, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर 1857। तो कानपुर में जो रिवोल्ट है किसने लेड किया, इसका नेतृत्व नन्ना साहब जी ने किया। ओके, चलिए 23rd क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मेन एम था, वो था बच्चों अटेनमेंट ऑफ स्वराज। 24 क्वेश्चन है हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखी हुई पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। ओके, चलिए कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया, ये बच्चों आया 1946 में। ओके, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, देखो ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है ना कि इंडिया की। ओके, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी ने जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके ये गया था। 27 क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपकी ये कब बनी, ये बनी 1946 में। ओके, 28 क्वेश्चन है विच प्लान लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कौन से प्लान ने इंडिया का पार्टीशन जो है किया, वो था माउंटबेटन प्लान। चलिए आखिरी के 2 क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इनको। इन द स्क्रिप्ट हैज बीन। तो द इन द स्क्रिप्ट हैज बीन क्या है, अभी तक नॉट डिकोडेड। ओके, या फिर नॉट डिसिफर्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ हिस्टोरियन। तो इसमें से कौन सा जो है हिस्टोरियन था, कालिदास, मेगास्थनीज, तुलसीदास एंड सूरदास। तो बच्चों इसमें है मेगास्थनीज, और ये भी एक फॉरेनर हिस्टोरियन था जो कि किसके दरबार में आया था, आप सभी को पता ही होगा। बच्चों इसकी आंसर की ये रही, और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, तैयारी अच्छी से करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।